Hello bachcho, let's see this question. The question says for point P x1 y1 and Q x2 y2 of the coordinate plane, a new distance d pq is defined by dpq equal to modulus of x1 minus x2 plus modulus of y1 minus y2. Let O 0 0 a 1 2 b 2 3 and c 4 3 are four fixed point on xy plane. Let r xy such that r is equidistant from the point O and A with respect to new distance, and if x belongs to 0 to 1 0 close interval 1 open interval, and y belongs to 0 to 2 0 close interval and 2 open interval, then r lie on a line segment whose equation is. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक नया सिस्टम बना रखा है। एक नए सिस्टम में वैसे बेसिकली जो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम निकालते थे वो डिस्टेंस फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि अगर हमारे पास पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी। जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये इस क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है। अब हमारे पास ओ ए बी सी डी ये चार पॉइंट हैं, ठीक है। अब हमें बता रखा है लेट एक्स कोमा वाई, ये कोई आर पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये कुछ इस प्रकार है कि आर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ एंड ए, मतलब इन दोनों की ओ से और ए से आर की डिस्टेंस क्या दे रखी है बराबर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो हमें कैसे दी जाती है, डिस्टेंस और यहाँ पर पॉइंट का नाम आता है जैसे कि पी एंड क्यू। ये क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है ऐसे। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ आर कोमा ओ ओरिजिन की आर से डिस्टेंस बराबर दे रखी है डिस्टेंस ऑफ आर कोमा ए, है ना। आर की हमें ए से डिस्टेंस बराबर दे रखी है, तो नए डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से इन दोनों डिस्टेंस को बराबर कर देते हैं। आर बेसिकली क्या है एक्स कोमा वाई और ओ मीनिंग क्या है 0 0। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2। तो इस पॉइंट से मुझे x1 मिलेगा और इस पॉइंट से मुझे x2 मिलेगा। तो x माइनस 0 प्लस y1 माइनस y2, तो y1 y है और y2 हमारे पास 0 है। ये हमने डी आर कोमा 0 लिख दिया। नाउ डी आर कोमा ए लिख लेते हैं। x1 माइनस x1 x1 माइनस x2, तो x1 तो मेरे पास x है और a से जो हमारे पास a है इससे मुझे x2 मिलेगा वो है 1 का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ y माइनस y2, और y2 क्या है हमारे पास 2। तो ये बेसिकली जो डिस्टेंस बराबर दे रखी है वो हमने इस तरह से लिख ली। तो फाइनल इसको अगर वापस लिखें तो मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ y माइनस 2, ऐसा में दे रखा है। अब यहाँ पर आपको पहले से ही बता रखा है कि जो x की वैल्यू होगी वो ऐसी होगी और y की वैल्यू होगी वो 0 से 2 के बीच में होगी, इस तरह से। मतलब दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं और हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x दो तरह से काम करता है, x और माइनस x। x कब लिखा जाता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और x नेगेटिव होता है तो माइनस x लिखा जाता है। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ y, इसको भी मैं लिख सकता हूँ y और माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन 0। और ऐसे ही हम दोनों बाकी के मॉडुलस को भी ब्रेक कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसको मैं x माइनस 1 और नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 लिख सकता हूँ। ऐसा कब लिखूंगा जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और ऐसा कब लिखूंगा जब x की वैल्यू 1 से कम होगी। और मॉडुलस ऑफ y माइनस 2 को भी हम दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, y माइनस 2 और नेगेटिव ऑफ y माइनस 2। ऐसा कब लिखेंगे जब y की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी और y की वैल्यू 2 से कम होगी, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें दे रखा है y की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये, तो इसके हिसाब से सारे मॉडुलस को ब्रेक कर देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x तो हो जाएगा x क्योंकि x पॉजिटिव है, और मॉडुलस ऑफ y भी क्या हो जाएगा y क्योंकि y पॉजिटिव है, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की बारी, तो 1 से छोटा है ना ये x, देखो यहाँ पर कंडीशन में 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कैसे टूटता है, नेगेटिव टूटता है। तो माइनस एक्स प्लस 1 इसको मैं लिख दूंगा, नेगेटिव तोड़ दूंगा। और यहाँ पर भी y की वैल्यू 2 से छोटी दे रखी, और 2 से छोटे के लिए ये वाला मॉडुलस कैसे टूटता है, माइनस वाई प्लस 2 की तरह टूटता है। तो माइनस वाई और प्लस 2 ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। नाउ इसको सोल्व करते हैं ना, सोल्व कर लेते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमने सोल्व कर लिया। अब बाकी सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y और इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 3/2।
x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, या फिर वापस लिखे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही कुछ दे रखा है। तो वो पूछ रहा है कि अगर ये सिस्टम लगाया जाए तो न्यू लाइन सेगमेंट जिसका इक्वेशन हमें बताना है वो क्या होगा। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 ये हमारे पास सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या है, एक नया डिस्टेंस फॉर्मूला बना रखा है ये इस वाले बटन से। तो नया डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से हमें दो डिस्टेंस को बराबर करना है, ठीक है। तो दो डिस्टेंस मैंने इस फॉर्मूले से लिख ली जो हमें गिवन है, और मुझे x और y की कंडीशन भी गिवन है, जिससे मैंने मॉडुलस को ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने से हमारे पास सिस्टम आ गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।